नमस्कार दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे संगम डायनेस्टी। संगम डायनेस्टी के अंतर्गत इस समय साहित्य के 3 प्रमुख राज्य थे, चोल, चेर और पांड्य। और उसी समय कुछ संगम हुई थी, यानी कि संगोष्ठियां हुई थी। प्रथम संगोष्ठी जिसके अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि और संरक्षक थे पांड्य शासक। स्थान था मदुरै। द्वितीय तोलकापियर थे इसके और संरक्षक पांड्य शासक थे और ये हुई थी कपातपुरम में। तीसरी जो संगम हुई थी वो थी उसके अध्यक्ष थे नकीरर और शासक थे पांड्य शासक और ये हुई थी उत्तरी मदुरा में। अब तिरुवक्कापुरम, चेर, चोल, पांडव तीनों राज्यों का संगम स्थल था। कहाँ? तिरुक्कापुलियर, ये तीनों राज्यों का संगम था। तो तोलकापियम यानी कि तोलकापियर व्याकरण एवं काव्य शास्त्र है दोस्तों। शिल्पाधिकारम लेखक इंडो ओगियल के कोवलन एवं उसकी सुंदर पत्नी यानी कि दुर्भाग्यवती पत्नी कनंगी की दुखद कथा है दोस्तों। इसमें कुरल तमिल साहित्य का बाइबिल कहा जाता है इसे, और लघु वेद भी माना जाता है किसको? कुरल को। इसके रचनाकार हैं तिरुवल्लूर, यानी कि ब्रह्मा के अवतार भी इनको कहा जाता है। फिर एक है मणिमेखल, रचना इसकी करी है शीतल शैलतनार ने, यानी कि शीतल शैलतनार ने। राजकुमार उदयन और कुमार प्रेम और उसके बौद्ध भिक्षु बनने की इसमें कहानी है दोस्तों। अब राज्य, उनके राज्य चिन्ह। जो चोल थे उनका राज चिन्ह था सिंह, चेर का था धनुष और पांडव का था मछली। क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों आता ही आता है। अब हम देखते हैं चोल राज्य में कारिकल के बारे में पढ़ते हैं। प्रारंभिक चोल शासकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक कारिकल था। तंजौर के निकट बेड़ी के युद्ध में उसने अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त की थी। इस युद्ध में उसने चेर एवं पांड्य राज्य के 11 राजाओं के समूह पर विजय प्राप्त की थी। कावेरी के मुहाने पर बांध बनवाया था दोस्तों इसने। 7 सुरों का ज्ञाता तथा बौद्ध और वैदिक धर्म का ये अनुयायी था। फिर हम देखते हैं कि मंडल संपूर्ण राज्य के लिए कहा जाता है दोस्तों। नाडु ये प्रांत को कहा जाता है। और ये नगर या बड़े ग्राम थे और सिरौर ये छोटा ग्राम था। राज और संबंधी उनकी शब्दावलियां। बेल्ली ये भूमि की माप की इकाई थी। करय ये भूमि कर था। उलुगु या संगम ये चुंगी या सीमा कर था दोस्तों। और कदमय और पांडु राजा को अदा की जाने वाली ये कर था। और इलय ये अतिरिक्त या जबरन वसूल किया जाने वाला कर था। अब ये पुहार था, ये चोल, बाजी, उरैर या मदुरै और मदुरा ये पांडव, इनकी जो राजधानी थी तो पुहार की चोल थी, बाजी और या उरैर या मर्द चेरों की राजधानी थी। मदुरै पांडवों की राजधानी थी। कांची पल्लवों की। तो इस तरीके से ये राजधानी थी और इनके मतलब कौन कौन शासकों की कहाँ राजधानी थी दोस्तों, आपको याद रखना है। नमस्कार दोस्तों आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले जो विदेशी यात्री